तो माध्य में माध्यिका में आशा है किसी को दिक्कत नहीं होगा। माध्य समझ में आ गया होगा, तीनों नियम। माध्यिका भी समझ में आ गया होगा, तीनों नियम। माध्य का फॉर्मूला होता है तीसरा के लिए a प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणे आई। माध्यिका का तीसरा फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा में 2 माइनस एफ बटा में एफ गुणे आई। ठीक है, तो माध्य और माध्यिका हो गया। लेकिन आप लोगों को किताब में केवल पहला नियम और दूसरा नियम पर ही सवाल दिया होगा। किताब जब आप लोग देखिएगा तो उसमें पहला नियम पर और दूसरा वर्ग अंतराल वाला सवाल नहीं आपको दिखाई देगा। उसमें कहीं भी वर्ग बारंबारता या चरमान बारंबारता ऐसा ही दिखाई देगा। आज लास्ट है बहुलक। ठीक है, सबसे आसान उसमें बहुलक है, सबसे आसान उसमें बहुलक है, मोड बहुलक। ठीक है, तो लिखिए बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं। लिखो, किसी दिए हुए वितरण में, किसी दिए हुए वितरण में, किसी दिए हुए वितरण में जिस अंक की बारंबारता, किसी दिए हुए वितरण में जिस अंक की बारंबारता, किसी दिए हुए वितरण में जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है, किसी दिए हुए वितरण में जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है, या जो अंक सबसे अधिक बार आता है, या जो अंक सबसे अधिक बार आता है, जो अंक सबसे अधिक बार आता है, जो अंक सबसे अधिक बार आता है उसे उस वितरण का बहुलक कहा जाता है, उसे उस वितरण का बहुलक कहा जाता है। उसे उस वितरण का बहुलक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, इस वितरण को ध्यान से देखिए, इस वितरण को ध्यान से देखिए और इसमें पता लगाइए कि कौन सा ऐसा अंक है, कौन सा ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है। दो। दो। कौन सा ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है, तो 2 आया है, तो बहुलक इसका 2 होगा। हो गया आंसर। परिभाषा यही कह रहा है, किसी दिए हुए वितरण में जो अंक सबसे अधिक बार आएगा या जिस अंक का बारंबारता सबसे अधिक होगा। अगर हम इसको क्या करें, बारंबारता बंटन सारणी तैयार करें तो लिखेंगे ना कि 2 कितने बार आया है, 4 बार, यानी 2 का बारंबारता सबसे ज्यादा है। 2 का बारंबारता क्या चीज होता है, कोई अंक जितनी बार आता है वही तो उसका बारंबारता होता है। तो यहाँ पर 2 का बारंबारता क्या है, 4।
7 का बारंबारता 1 होगा, 8 का बारंबारता 1 होगा, 0 का बारंबारता, इसी तरह से। तो किस अंक का बारंबारता सबसे अधिक है? 2 का। किस अंक का बारंबारता सबसे अधिक है भाई? 2 का। 2 4 बार आया है, 2 4 बार आया है। तो जिस अंक का बारंबारता सबसे अधिक होगा, जिस अंक का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा, वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है। सबसे आसान यही है कि किसी दिए हुए वितरण में, आंकड़ा में, ठीक है, डाटा में, जो अंक सबसे ज्यादा बार दिखाई देगा, जो अंक सबसे ज्यादा बार दिखाई देगा, वही उसका बहुलक होगा, वही उसका बहुलक होगा। बस यहां लिखेंगे कि चूंकि 2 सबसे अधिक बार आया है, 2 सबसे अधिक बार आया, इसलिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर। बताइए इसका बहुलक क्या होगा? ए होगा। इसका बहुलक ए होगा ए क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया है। ए ठीक है, तो 2 बार। बहुलक इसका क्या होगा? बहुलक। ठीक है। जो अंक सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। मान लो 2 3 4, इसका बहुलक क्या होगा? 2 3 दोनों, 2 3 दोनों होगा। हाँ, इसका बहुलक लिखेंगे 2 या 3। अगर मान लो विकल्प में 2 या 3 नहीं है, ठीक है, तो इसका एक और रास्ता है, इसका एक और रास्ता है, विकल्प के अनुसार काम करना है। 2 और 3 को जोड़ करके तुम 2 से भाग दे देना, यानी 5/2 यानी 2 दशमलव। जब ऐसा केस तुमको दिखाई दे कि कोई अंक जो है, कोई अंक जो है बराबर बार आया है और उसका 2 2 आंसर हो रहा है, तो दोनों को जोड़ करके 2, यानी उसका औसत ही उसका क्या होगा? या बहुलक होगा। अब उसका औसत ही उसका बहुलक होगा। ना 2 होगा ना 3 होगा, दोनों के बीच का रास्ता, बीच का रास्ता होता है ना। तो जब उस केस में ना 2, जैसे विकल्प में 2 या 3 दिया है तो 100% यही आंसर सही है। लेकिन अगर 2 या 3 इस तरह का विकल्प नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो विकल्प में तुमको दे दिया 2, बी में दे दिया 3, सी में दे दिया 2.5 और डी में दे दिया 4। अब बताओ इसी 4 में से तुमको उत्तर देना है। ठीक है, तो 2 कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा। अगर 2 कह रहे हो इसका मतलब ये कि 2 सबसे अधिक बार आया है। तो कहा भाई सबसे अधिक बार आया? तो 3 भी तो आया है 2 बार। और दोनों के बीच का आंसर होगा, यानी 2.5। तो जब भी ऐसा कोई केस दिखाई दे जिसमें कोई अंक जो है, ठीक है, 2 2 बार, मतलब 2 2 आंसर उसका हो जाए, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर, जब विकल्प में देखना है कोई नहीं दिया है ऐसा, तो ठीक है। मान लो कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे दे 1 2 3 4 5 6 7, कहेगा इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक क्या होगा? सब तो एक एक बार आया है, तो लिखेंगे कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा। ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा, ना कोई नहीं होगा। 0 नहीं, कोई नहीं होगा। बहुत लड़का 0 लिख देता है। 0 का मतलब ये हो कि उसमें 0 सबसे अधिक बार आया है। वहां पर लिखना है हिंदी में कोई नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, असंभव है। कैसे तुम बहुलक निकालो? कोई अंक ज्यादा बार आएगा तब ना। तो सब तो बराबर बार आया है, सब बराबर बार आया है, तो इसका होगा बहुलक कोई नहीं। तो किसी दिए हुए वितरण में जो अंक सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा बार होगा वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए।
दो से अधिक भरा है, दो सबसे अधिक भरा है ना जी। दो सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, दो सबसे अधिक बार आया है। यानी बहुलक का आंसर तुम लोग तो बिना कलम उठाए दे सकते हो। सर हो गया। क्या जी? हो गया हाँ, 3 क्वेश्चन नीचे दिए हैं, उसको बना लो। हो गया सर। अभ्यास के लिए। हो गया। कितना कितना आंसर आया है? 7, 5, 19। 7 5 20। हाँ सर। बंद करो माइक, बंद करो माइक, बंद करो। किसका तो गला फंस रहा है। विक्स, विक्स खाओ, विक्स। प्रचार आता है ना जी, विक्स, विक्स की गोली लो, किच दूर। यस सर, यस सर। हाँ, तो जिसका गला में इन्फेक्शन है वो ले ले। दूसरा फिरदौस है जी ऑनलाइन? आवाज गया हमारा कंप्यूटर में? हाँ चलो मिटा देते हैं इसको। तो अलग बैच करना होगा दोपहर में। ज्यादा पढ़ाना भी नहीं है।
50-60 से ज्यादा नहीं लड़का, ये भी ध्यान देना है। टाइप 2, इसमें, हाँ इसमें एक और टाइप है। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि यदि 8, 4, 9, ठीक है, 1, 7, 5 का बहुलक 5 है तो x का मान क्या होगा? बोलो क्या होगा x का मान? 5। 5 क्यों? क्योंकि बहुलक इसका 5 तभी हो सकता है जबकि भाई 5 ज्यादा बार हो। कहाँ संभावना है कि 5 ज्यादा बार आ सकता है? अगर हम x के स्थान पर 5 लिख दें तो 5 2 बार आएगा, तो हमारा बहुलक 5 हो जाएगा। ठीक है, x का भी मान मिल गया, बहुलक को भी संतुष्ट कर रहा है। क्योंकि अगर हम x के जगह पर 9 लिख देंगे तो 9 2 बार हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कह रहे कि इसका बहुलक 5 है, 5 है, हम बता दे रहे हैं कि इसका बहुलक 5 है, 5 से ज्यादा नहीं होगा। तुम बताओ x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? 5 हाँ, तो जो बहुलक होगा, ठीक है, जो बहुलक होगा वही जो होगा, जो चर मान दिया होगा वही उसका क्या होगा? मान होगा। यानी कि बहुलक दिया है 5, इसलिए x बराबर क्या होगा? 5। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि यदि 9, 7, 3, 4, 5, 2, 1, 8, 3, ठीक है, x+1 का बहुलक, मान लो दे दिया बहुलक 7 है, तो x का मान क्या होगा? तो चलो ध्यान दो, बहुलक बराबर, हाँ, बहुलक बराबर कितना दिया हुआ है? बहुलक बराबर 7। 7 अब इसमें बहुलक कहाँ से? यहीं से निकल सकता है, तभी तो x का मान निकलेगा। तो हम बहुलक के जगह पर लिख देंगे x प्लस बराबर, अब बतलाओ 7 माइनस 1 यानी x बराबर, 6 x का मान पूछ रहा है ना कि x+1 का मान पूछ रहा है। x+1 का मान कहता तब 7 होता, लेकिन x का मान 6 होगा, तभी ना 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बहुलक तो 7 दे दिया है, बस इसी को आधार बना के बनाना है। तो बहुलक के जगह पर लिख देंगे x+1 बराबर 7, +1 इधर चला आएगा, यानी यही वैल्यू बहुलक को क्या करेगा? बतलाएगा कि कौन सा आंसर होगा। 3 भी तो 2 बार आया है। क्या जी? 3 भी तो 2 बार आया है। 3 2 बार आया, लो यहाँ पर दूसरा अंक दे देते हैं। ठीक है, 2 अंक 2 बार आया होगा तो ऐसा नहीं देगा इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में वैसा नहीं देगा। अगर देगा तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मान निकालना है ना। इसका ज्वाइन का रिक्वेस्ट आ गया जी।
परेशान कर दे। हम कहीं के
सवाल बन गया। यस सर। माध्य मालिका बहुलक यस माध्य कितना आया है? 19.19 33.8 33.8 33.8 33.8 आया है माध्य। यस सर 33.8 आया, लग रहा है 37 नहीं आया तो सही होगा। समावेशिक विधि में है आई का मान 10 होगा ना। चलो माध्यिका बताओ कितना है माध्यिका? 36.16। 34.14 34.14। 34। यस सर। चलो ठीक है 34 पॉइंट। 34.1। अब बहुलक बता दो। 33.5। 36.16 36.16 बहुलक 36.1 36.16 34.16 36 36 पॉइंट 36.16 सही है सही है। अब चलो बायोलॉजी में कनेक्टिव टिश्यू में लास्ट हम लोगों का ब्लड हो गया था। अब लिम्फ के बारे में पढ़ना था, ठीक है। वहां पर एक चीज नोट कर लेना, जब हम बताए थे कि प्लेटलेट्स का मतलब कि प्लेटलेट्स किस सेल के टुकड़े होते हैं, तो एक स्पेशल सेल होता है, उसका नाम लिख लो, मीगा कैरियोसाइट। मीगा कैरियोसाइट
रेड बोन मैरो में जो हम स्पेशल सेल लिखवाए थे वहां उस स्पेशल सेल का नाम लिख लो मीगा कैरियोसाइट। मीगा कैरियोसाइट, मीगा कैरियोसाइट। स्टेम सेल से ही बनते हैं, लेकिन जो टुकड़े प्राप्त उन टुकड़ों को नाम दिया गया है मीगा कैरियोसाइट। मीगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स में जहां लिखवाया गया होगा स्पेशल सेल, एक विशेष प्रकार का सेल, वहां लिख लेना मीगा कैरियोसाइट। चलो हिस्टामिन के बता दिया गया था कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्या करता है, या कभी देखते हो मान लो कि धूल कण पेंट का गंध वंध जैसे चला जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है क्या, हाँ, जब कभी आपके मतलब कि इस नाक के द्वारा पेंट का गंध, लकड़ी का गंध, जैसे उस टाइप का गंध अगर चला जाता है, ठीक है, तो उस तरह से भी आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस समय भी कौन सा हिस्टामिन क्या होता है, रिलीज होता है। हिस्टामिन हमेशा नहीं बनता है, जब कोई वैसा इन्फेक्शन हो जाएगा तब क्या होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन देखने को एक और भी मिलता है, जब कभी देखते हैं आपके चेहरे में कहीं सूजन हो जाता है, जब आपके चेहरे में कहीं क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो हिस्टामिन करता क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स के दीवारों को क्या करता है, मोटा कर देता है। आपके ब्लड वेसल्स के दीवारों को क्या कर देता है, मोटा। उसी के चलते कहीं कहीं आपको क्या होता है, सूजन दिखाई देने लगता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब आपके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन, हिस्टामिन क्या होता है उसी समय रिलीज होता है, या आपके ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है उसको क्या कर देता है, मोटा कर देता है, इसीलिए आपको कहीं कहीं सूजन दिखाई देने लगता है। चलिए अब लिम्फ के बारे में आते हैं। लिम्फ को कहा जाता है लसिका। आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा कि रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है, रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है, लसिका क्या चीज है, तो लसिका जो है, एक लसिका कहो तो क्या है, एक लिक्विड है, एक द्रव है, एक द्रव है, ये भी हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, हल्के पीले रंग का क्या होता है, चिपचिपा द्रव, चिपचिपा, यानी चूंकि ये प्लाज्मा से ही क्या होता है, प्लाज्मा का ही एक अंश होता है, लेकिन इसको एक और नाम दे दिया जाता है, क्या, लिम्फ नाम दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में हमारे क्या होते हैं, वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आगे हमको पता चलेगा कि क्या क्या चीज होता है, किसको प्लाज्मा बोला जाता है। ध्यान दो, यह एक हमारा क्या है, आर्टरी है, आर्टरी मतलब एक धमनी है, क्या है, धमनी। अब वेन को सीरा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सीरा, या इसी को हम लोग नस भी कहते हैं। इंजेक्शन जब आपको लगाया जाता है तो आपको वेन में लगाया जाता है, वेन में ना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि नस में लगेगा, वेन में लगेगा, मांस में नहीं लगेगा, ठीक है, तो वही आपका वेन है। वेन में क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त क्या है, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, उसका रंग लाल हो जाता है, और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ रहता है, ठीक है, वह हल्का सा क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, वो हमारा क्या है, सीरा है। ऐसे भी हम लोग अपने नस को देखते हैं तो ब्लू हरा टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस, हाँ, ऐसा, हालांकि ऐसा जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, लेकिन शिराओं में क्या होता है कि शिराओं में जो रक्त जाता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, और जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा वो लाल हो जाएगा, ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं है तब तक ब्लड का जो रंग है क्या है, वो अलग रंग का है, ठीक है, अलग रंग का है, रंगहीन कहो चाहे हाला पीला कहो चाहे उजला, कुछ भी मतलब,
अगर कहीं देखे होगा कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ता है तो उसका रंग लाल नहीं होता है, पूर्णतः लाल नहीं होता है, कुछ दूसरे तरह का रहता है। ठीक है, और जब आपके शरीर में जाता है ऑक्सीजन से क्या होता है, संपर्क करता है, तब जाकर के लाल हो जाता है। यानी धमनी का जो दीवार है उसका रंग आदमी बोलते हैं कि लाल होता है। और जो नस हमारा होता है सीरा का दीवार कैसा होता है, ब्लू टाइप का। देखो ऐसे भी दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, ब्लू हरा टाइप का दिखाई दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जाता है कैसा रंग, अशुद्ध रंग, इसमें जाता है शुद्ध रंग, तो लाल हो जाता है। तो ध्यान दो, ये कोई यहाँ पर जो हम फिगर बनाए हैं किसी ऑर्गन का फिगर है, यानी किसी अंग का। ऑर्गन का मतलब कोई अंग है, मान लो कान हो गया, त्वचा हो गया, कोई भी हमारे शरीर का कोई एक ऑर्गन हो गया। ठीक है, कोई भी ऑर्गन, मान लो कोई भी ऑर्गन अंग समझ लो, क्योंकि कोई भी हमारा ऑर्गन होगा तो सेल से मिलकर बना होगा। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कोई ऑर्गन का हम फिगर बनाए, कोई हमारा एक खास अंग है। तो चूंकि जब खास अंग होगा तो निश्चित ही इस अंग के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, सेल्स होंगे। बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो निश्चित ही अभी एक अंग है तो सेल से मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। अब बताओ कि जब सेल से मिलकर बना होगा तो सेल को क्या चाहिए, ऊर्जा। सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, क्योंकि आपके शरीर का अंग है तो काम तो करेगा ही करेगा। काम कौन करेगा, सेल करेगा। सेल कब काम करेगा, जब उसको ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा कब मिलेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको भोजन के द्वारा क्या, ग्लूकोज तो मिल गया है। इस सेल के पास भोजन के द्वारा ग्लूकोज आ गया है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वह भोजन को तोड़ेगा कैसे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन किस में बहता है, तो धमनी में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सांस के द्वारा जो हवा जाता है हमारे ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, अब ब्लड ही क्या करता है, ब्लड ही ऑक्सीजन को लेकर के, तरल पदार्थों को लेकर के, जितने भी पोषक पदार्थ हैं लेकर के क्या होता है, घूमता है। ये धमनी में हमेशा शुद्ध रखता है। यह किसी, मान लो कि कहीं फेफड़े से, मान लो चाहे कहां से, मान ले कहां से आ रहा है, मान लेते हैं कि यह हमारा आर्टरी जो है, यह हमारा जो धमनी है हृदय से आ रहा है, इस अंग के पास गया। ठीक है, जैसे ही यह धमनी अंग के पास जाता है, ठीक है, अंग के अंदर होती हैं कोशिकाएं, और कोशिकाओं को चाहिए क्या जी, ऑक्सीजन। तो यह हमारा धमनी क्या होता है, छोटे छोटे पतले पतले कैपिलरी में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कैपिलरी का मतलब बहुत सारे शाखाओं में। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई नहर है चाहे नदी है, अब आगे जा करके मान लो, ठीक है, कैलाशपुर में भी पानी देना है, परसतुआ में भी पानी देना है, ठीक है, उमापुर, जगदीशपुर, सब में पानी देना है। तो बताओ कितना सारा ब्रांच निकल गया, कितना सारा ब्रांच निकल गया, बहुत सारा ब्रांच निकल गया। उसी तरह से यह जो धमनी आता है सभी सेल को देना है। ठीक है, इन धमनी की दीवारें थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, सेल हमारे काफी छोटे छोटे होते हैं। हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहां पर क्या है, नसों को नहीं भेजा जा सकता है। जैसे हमारे हाथ में देख लो, अब यहाँ पर नस थोड़े ना कोई आया हुआ है, अब यहाँ पर कोई कैपिलरी आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक नस दिखाई दे रहा है। अंदर जैसे जैसे गया होगा ना, वैसे वैसे पतले पतले ब्रांचों में क्या हो गया होगा, बंट गया होगा। उसी तरह से यह धमनी जब किसी ऑर्गन के अंदर जाता है, प्रवेश करता है, ठीक है, उसके आसपास तो क्या होता है, बहुत सारे शाखाओं में, पतले पतले बहुत सारे शाखाओं में टूट जाता है, जिसको कैपिलरी या केशिकाएं कहा जाता है। यहीं पर लिखा है कहाँ पर, हाँ, कैपिलरी या केशिकाएं बोला जाता है। यह हमारा धमनी है, इसमें शुद्ध रक्त आ रहा है, यह अंदर जाकर के क्या हो गया, कैपिलरी में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच में टूट गया। कैपिलरी की दीवारें क्या होती है, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, एपिथेलियम का ही बना होगा, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ का इसका जो दीवार होगा बहुत ही पतला होगा, बहुत ही पतला होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पड़े हुए हैं क्या, सेल्स। इस ऑर्गन के अंदर क्या पड़े हुए हैं, कोशिकाएं, सेल्स पड़े हुए हैं। इनको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा इनको क्या चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, पानी भी चाहिए।
ये सब कहाँ ब्लड में ही उपस्थित है, कहाँ है ब्लड में ही उपस्थित है। जितने भी पोषक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, प्लाज्मा है, पानी है, सब कहाँ है ब्लड में है। अलग से थोड़े ना कोई ऐसा नहर है कि केवल पानी पी रहे डायरेक्ट जाकर के कोशिकाओं के पास जाता है, ऐसा है नहीं है। जो भी हम पानी पीते हैं ब्लड में ही, हवा जो लेते हैं ब्लड में ही, खाना खाते हैं ब्लड में ही, सब जाकर के ब्लड में ही क्या होता है मिल जाता है। इसका मतलब कि इसके अंदर केवल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ही नहीं है, इसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, पानी, न्यूट्रिएंट सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इस कोशिका को सब कुछ चाहिए। तो यहाँ से देखिए अब कैपिलरी से होता क्या है कि कैपिलरी से क्या होता है, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा यानी विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर चला आता है। ठीक है, लिक्विड बाहर चला आता है। ठीक है, कुछ पोषक पदार्थ भी होंगे जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जैसे ग्लूकोज हो, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन क्या हो जाएगा रुक जाएगा, क्योंकि प्रोटीन के पार्टिकल क्या होते हैं बड़े बड़े होते हैं। यानी जो भी पार्टिकल यहाँ पर बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, आरबीसी का भी आकार इन सब के अपेक्षा क्या होता है बड़ा होता है, वो भी रुक सकता है। ठीक है, वो भी यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन जो पानी जो है, जो छोटे छोटे पार्टिकल, गैस के तो कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो आसानी से गैस आ जाएगा, आसानी से गैस यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा बहुत लिक्विड भी आएगा, पानी भी आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, ये जो आपको दिखाया जा रहा है क्या है, ये प्लाज्मा ही है। ठीक है, एक तरह से प्लाज्मा कहो चाहे एक तरह से लिक्विड कहो। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ से हमारे हृदय से कोई धमनी आया, उसमें ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध रक्त आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। या किसी ऑर्गन के पास गया, ऑर्गन में जाने के पास छोटे छोटे कैपिलरी में टूट जाता है, किसकाओं में टूट जाता है, और इन कैपिलरी से क्या होता है कि डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन यानी गैस उस सेल के पास जाने लगते हैं। ठीक है, उस सेल के पास ऑक्सीजन आते हैं, तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं आते हैं। ठीक है, इसका काम जहां होता है उसी चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन भी आएगा, यहाँ से लिक्विड भी कुछ बाहर आएगा। ठीक है, अब पहले से ऑर्गन है तो भाई पहले से भी तो उसके पास कुछ होगा ना, क्योंकि क्या होता है, कोई भी सेल्स जो होता है क्या करता है, एक लिक्विड भी क्या करता है बाहर छोड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। वो कहाँ से आते हैं, सेल बॉडी से स्रावित होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के शरीर से कोई उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, वैसे सेल बॉडी से भी क्या होते हैं, वो निकलते रहते हैं। जितना जरूरत होता है उतना रख लेता है, बाकी सब क्या कर देता है, छोड़ देता है। यहाँ पर वही लिक्विड है। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ से सेल को तो ऑक्सीजन मिल गया, और सेल ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को लेकर के अपना ग्लूकोज तोड़ करके ऊर्जा एटीपी में ले लिया। और क्या करते हैं, उस दौरान CO2 का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज क्या होता है, तो उस समय एटीपी भी बनता है और CO2 का भी निर्माण होता है। तो CO2 कोशिकाओं को नहीं चाहिए, तो ये CO2 छोड़ देते हैं। अब CO2 कहाँ जाएगा, नस में जाएगा, तो फिर यहाँ से कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी से फिर कहाँ मिल जाता है, नस में मिल जाता है। यह हमारा जो सीरा है जाकर के कहा, फिर हृदय में दे देता है। हृदय फिर उसको पंप करके फेफड़ा को देता है, फेफड़ा के पास है ऑक्सीजन, फिर वहां से क्या होता है, हाँ वहां से फिर दूसरे ब्लड वेसल्स के माध्यम से फिर फेफड़ा में बल्कि हृदय में रक्त आता है, और फिर दोबारा हृदय रक्त को पंप करके तब शरीर में दे देता है। यानी हमारे रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा, और रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा, लिखवाए थे, और रक्त को पंप करता है केवल हृदय। पंप करने का केवल हाँ, तो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अब हमको ये बताओ कि क्या यहाँ से जितना तुमको लिक्विड निकला, जितना यहाँ से लिक्विड निकला, ये क्या पूरा का पूरा लिक्विड इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं, पूरा लिक्विड नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ लिक्विड यहाँ से जाएगा जो जिसका जरूरत नहीं है। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा यहाँ से भी क्या होगा, CO2 चला जाएगा, कुछ पानी जो होगा वो भी चला जाएगा, कुछ प्लाज्मा चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से कुछ लिक्विड फिर क्या होंगे, नस में चले जाएंगे। अगर सोचो ऐसा ना हो, इधर से आया पूरा प्लाज्मा इसके अंदर भर जाए, तो धीरे धीरे उस ऑर्गन का आकार क्या होगा, बढ़ने ना लगेगा जी। उसमें पानी हमेशा लिक्विड द्रव क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, स्वाइलिंग आ जाएगा। ठीक है, फूलने लगेगा। तो नहीं, कुछ जो है लिक्विड चला जाता है,
नस के माध्यम से, और कुछ लिक्विड यहाँ पर क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, कुछ लिक्विड जो है हमारे नसों में क्या हो जाता है, चला जाता है, और कुछ लिक्विड क्या हो जाता है, बच जाता है, रह जाता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि उनका आकार थोड़ा सा बड़ा हो, जिनका छोटा छोटा आकार हो उनका कैपिलरी में क्या हो जाते हैं, टपक टपक फान के चले जाते हैं, लेकिन जो बड़ा होगा वो रुक जाता होगा। ठीक है, तो अब इनके लिए ध्यान दो, अब यहां पर जो बच गया लिक्विड, अब उसी लिक्विड को क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है, उसी को लिम्फ कहा जाता है, प्लाज्मा नहीं, उसी को क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर WBC प्लेटलेट्स, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, ये सब पदार्थ मिले हुए हैं। अब प्लाज्मा में भाई WBC या प्लेटलेट्स थोड़े ना होता है, प्लाज्मा के अंदर WBC प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में केवल पानी होगा और प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा, खाद्य लेकिन यहाँ पर WBC भी है। ठीक है, यहाँ पर प्लेटलेट्स भी बचा हुआ है, पानी भी है। ठीक है, ऑक्सीजन तो मिला ही हुआ है। तो ध्यान दो, तो यहाँ पर जो लिक्विड बचा हुआ है, यहां से जो भी मतलब कि ऑक्सीजन निकला, सेल के पास गया, सेल ने अपना ऊर्जा बना लिया, इसके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ CO2 है, इस नस के माध्यम से जो भी पानी तरल पदार्थ है, शेष इसमें चले जाते हैं। बाकी मान लो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 100 लीटर अगर पानी आया, अगर यहाँ पर 100 लीटर पानी आया, ठीक है, तो बहुत सारा लिक्विड क्या होगा, यहाँ से नस के माध्यम से चला जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच भी जाएगा। अब बताओ कि जब यहाँ पर कुछ बच जाएगा तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर क्या हो जाए, सूजन आ जाए, ये फूलने लगेगा, लेकिन ऐसा होता। अब देखो, यहां से एक विशेष प्रकार की एक और कैपिलरी निकली होती है, जिसको लिम्फ कैपिलरी कहा जाता है, जिसको लिम्फ कैपिलरी कहा जाता है। ये जो लिक्विड जा रहा है ये लिम्फ है, लेकिन यहाँ पर जो पतला पतला तुमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी है। तो लिम्फ कैपिलरी में कुछ बड़े बड़े, कैपिलरी से कुछ बड़े बड़े क्या होते हैं, डक्ट यानी छिद्र होते हैं। ठीक है, बताओ इसके छिद्र से इसका छिद्र बड़ा है, तो इसमें जो भी बचे हुए क्या है, जो भी बचे हुए लिक्विड है, आसानी से इसके अंदर क्या होते हैं, चले जाते हैं, आसानी से इसके अंदर क्या होगा, चला आएगा, आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अब बच गया जो लिक्विड, अब जो लिम्फ डक्ट मतलब कि लिम्फ कैपिलरी में जो आ रहा है, उस द्रव को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। इस द्रव को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, पानी होता, पानी भी होगा, ठीक है, WBC भी होगा, आप प्लेटलेट्स भी होगा, लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है, केवल प्रोटीन और पानी होते हैं। ठीक है, लेकिन लिम्फ में क्या होगा कि WBC भी चलाएगा, प्लेटलेट्स भी चलाएगा, पानी भी चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे लिम्फ कैपिलरी से होते हुए यहाँ पर आता है, यहाँ पर है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है, एक विशेष प्रकार का रचना है। लिम्फ नोड जो है एक विशेष प्रकार का रचना है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, WBC पाए जाते हैं, और उस WBC के अंदर क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। इस लिम्फ नोड के अंतर्गत WBC और WBC का कौन सा सेल्स पाया जाता है, लिम्फोसाइट। अब देखिए करता क्या है, ठीक है, यहां से बताओ, यहां से आने का एक और भी फायदा है कि यहां से जो लिम्फ आते हैं, यहां से जो लसिका जो आते हैं, जब लिम्फ नोड के पास पहुंचते हैं तो समझो कि क्या है, एक एंट्री गेट है। लिम्फ नोड क्या है, एक एंट्री गेट है। जैसे ध्यान दो, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, ये रिवर है, रिवर के अंदर पानी है, रिवर है, एक नदी है, नदी के अंदर पानी है। अगर मान लो इस नदी का पानी दूषित है, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया है, जीवाणु है, कोई इसमें केमिकल मिला हुआ है, दूषित है कि क्या है, इसका जांच करने के लिए और पूरा नदी के पानी को ही जांच किया जाएगा कि उसके थोड़े से पानी को निकाल कर जांच किया जाएगा, थोड़े से पानी को। और इस नदी का पानी कैसा है, अगर जांच करना तो पूरा हम क्या करेंगे, पूरा हरिद्वार से, पूरा जहां से गंगा निकला हुआ वहां से जाकर के क्या करेंगे, संभव है, नहीं संभव है। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी निकाल करके कहीं हम क्या ले जाएंगे, मशीन के पास ले जाएंगे, वहां से चेक करेंगे। तो देखो ये रिवर है,
इसका पानी दूषित है कि क्या है, इसका जांच करना है। देखो यहाँ पर चेकिंग टैग है, तो बस यहाँ से थोड़ा सा पानी हमने क्या किया, इस टैंक के अंदर ले लिया। थोड़ा सा पानी हमने टैंक के अंदर ले लिया, हमारा टैंक बता दिया कि नहीं पानी क्या है, सही है। और पुनः इस पानी को हमने कहाँ डाल दिया, ठीक है। यहां से थोड़ा सा पानी लिया, जांच करके पता चल गया कि पानी हमारा सही है, चाहे दूषित है, और दूषित होगा तो बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सबको अलर्ट कर देंगे पानी दूषित है, इसको पियो मत, नहाओ मत, ठीक है। लेकिन जांच करने में पता चला कि सही है, तो सही है, तो उसमें डाल दिया। तो लिम्फ नोड हमारा इसी तरह का काम करता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर होते हैं डब्ल्यूबीसी, या डब्ल्यूबीसी में क्या है, चेक करने की क्षमता है, क्योंकि उसमें है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बताए थे कि लिम्फोसाइट क्या करता है, अब जब ही यहां से जाएगा, जब ही यहां से जाएंगे क्या, लिम्फ यानी लस्सी का जो लिक्विड हमारा है, ठीक है, वह क्या होगा, यह जो लसिका जब ही लिम्फ नोड के पास जाएगा ना, अब यहाँ पर बैठा हुआ है क्या, टी और बी लिम्फोसाइट, कहेगा चलो अपना दिखाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अपना एंटीजन दिखाओ, ठीक है। ये सब अपना एंटीजन दिखाएगा, कहेगा विकास विकास विकास, चलो ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे, तुम दिखाओ, और ये बाप रे बाप, ठीक है, तुम कहां से चला आया। और तुरंत ये जो लिम्फ नोड जो है पूरे बॉडी को क्या कर देगा, सूचना दे देगा, ठीक है। और तुम लोग का जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो सही ब्लड नहीं है, सबको अलर्ट कर देगा। एक तरह से क्या होता है, यह जांच भी कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद पुनः कहाँ डाल देता है, नस। तो फिर जितना हुआ आया था, फिर उतना चला गया। इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड का जो पानी का जो मात्रा है, लिक्विड जो है मेंटेन करके रखता है इस तरह से। नहीं तो सोचो कि अगर पूरा कैपिलरी से पूरा आ जाए और उतना न जाए तो क्या होगा, भर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो गया सो गया, और जो बच गया उसको लिम्फ कैपिलरी ला करके लिम्फ नोड के पास टेस्टिंग के लिए भेजता है कि देखो भाई इसमें क्या है, और सब तो घुस गया, अब हम जांच नहीं किए हैं, अब इसमें जो बचा हुआ है उसका जांच करो। तो अपना देखता है एंटीजन देख करके, तो उस एंटीजन पर किसका नाम लिखा हुआ है, विकास का नाम लिखा हुआ है, चलो ठीक है। और कहीं दूसरा लिखा हुआ है, तुरंत वहीं पर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, और बाकी हर जगह हल्ला कर देगा। जैसे हम जांच किए, पता चल गया कि हमारा नदी का पानी दूषित है, तो हम हल्ला कर देंगे ना, कि चुपचाप रहेंगे, हल्ला कर देंगे। तो समझ में आ गया, यही हमारा लिम्फ है, यही हमारा लसिका है, ठीक है। जो आपका जो लिक्विड ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, इसमें आरबीसी नहीं आते हैं, इसमें आरबीसी नहीं होगा, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होंगे, प्लाज्मा होगा ना, लिक्विड होगा, थोड़ा बहुत इसमें आ जाएगा, प्रोटीन भी छोटा बहुत होगा तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो बड़ा बड़ा होगा वो नहीं आएगा, पानी होगा, ठीक है। तो यही हमारा लिम्फ है। यह ब्लड सेल्स नहीं है, कोशिका नहीं है, एक लिक्विड पार्ट है, एक द्रव वाला पार्ट है जो चिपचिपा होता है, हल्का पीला रंग का, क्योंकि आरबीसी तो है नहीं, तो इसका रंग कैसा होगा, रंगहीन कहो चाहे हल्का पीला कहो, ठीक है। यहाँ पर जो लिम्फ नोड होता है वह एक टेस्टिंग का काम करता है, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर है, जांच करता है कि इसमें क्या है, कोई हानिकारक कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, जांच भी करता है, आज जांच करने के बाद में उसको कहाँ डाल देता है, यही हमारा लिम्फ है। आगे समझ में, चलो उतारो। अब ध्यान दो, यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, लैंडस्टीनर एवं वीनर ने इसका क्या किया था, खोज किया था, दो वैज्ञानिक, लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप का जांच करना होता है तो केवल आरबीसी से जांच होता है, किस चीज से, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, आरबीसी ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपका क्या है, हाँ ध्यान दो। अब इसका जांच करने के लिए ध्यान दो, ब्लड ग्रुप जो होते हैं मुख्यतः चार प्रकार के ही होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है,
ठीक है, ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है। ए ब्लड ग्रुप, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। O। अब ब्लड ग्रुप जांच करने वाला कैसे पता लगा लेता है किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ब्लड ग्रुप बी है, किसका ब्लड ग्रुप ए बी है, किसका ओ है? बहुत आसान है, ठीक है। उसको उतारते रहो, उसको उतारते रहो। एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का जांच होता है। ब्लड ग्रुप का जांच किससे होता है? एंटीजन से। ध्यान दो, जितने भी सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। हमारे हर सेल्स के पास क्या है? एंटीजन है, हर सेल्स के पास, हर कोशिका के पास। ठीक है, हमारे कान का जो कोशिका है, आंख का जो कोशिका है, नाक का जो कोशिका, हर कोशिका के पास क्या है? सेल्स है। या सेल्स है तो उसके पास क्या होगा? एंटीजन। एंटीजन कहाँ होते हैं? तो सेल्स का जो बाहरी जो सतह होता है, सेल्स का जो बाहरी सतह होता है उसी के ऊपर क्या होता है? एक नेम प्लेट की तरह लगे होते हैं। ठीक है, एंटीजन से ही पता चलता है। तो एंटीजन हर माने हर अंग का हर सेल का एक एंटीजन होता है, अपना अपना एक एंटीजन होता है। लेकिन उसमें भी जो ब्लड के एंटीजन होते हैं विशेष प्रकार के होते हैं, एक खास प्रकार के। ऐसे एंटीजन बाकी सेल्स के पास नहीं है। ऐसा जो एंटीजन है किसी बाकी सेल्स के पास नहीं है। ठीक है, केवल हमारे ब्लड के पास है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो एंटीजन होते हैं मुख्यतः प्रोटीन के ही बने होते हैं। पूछ देगा कि एंटीजन किस चीज के बने होते हैं, तो मुख्यतः प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारे ब्लड के पास जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। ठीक है, जिस ब्लड सेल्स के पास देखो ए जैसा, देखो नुकीला निकला हुआ है। ठीक है, नुकीला निकला हुआ है, ए जैसा निकला हुआ है ना। तो ध्यान दो, ये जो एंटीजन ए के जैसा निकला हुआ है, इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अब देखो बी, बी ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे गोल आ जाता है, बी ऐसे गोल आ जाता है। ठीक है, तो जहां पर हाँ जिस सेल्स के एंटीजन क्या होंगे? बी आकार के दिखाई देंगे। कैसे? बी आकार के।
समझ जाओ कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। जिसका एंटीजन देख लो ए और बी दोनों दिखाई दे रहा है, त्रिभुज वाला भी गोल वाला भी, तो क्या हो गया, ए बी हो गया। आज जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम क्या है, पूरा चिकना है, पूरा चिकना है, कुछ नहीं है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ, जीरो, कुछ नहीं है, जीरो, कुछ नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ। जिसके पास दोनों एंटीजन है ए बी, जिसके पास केवल ए एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए, और जिसके पास केवल बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप बी। लेकिन ये प्रत्येक एंटीजन के पास एक अपना एंटीबॉडी भी होता है, इस प्रत्येक एंटीजन के पास अपना क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। अब ध्यान दो, इसके पास अगर एंटीजन ए है, इसके पास जानते हो एंटीबॉडी कौन होगा, इसके पास एंटीबॉडी बी होगा, इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब बी का बी देख लो कैसे होगा, इस एंटीबॉडी का हम फिगर बना रहे हैं, बी जैसा गोल, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको नोकीला बना देंगे, अगर मान लो, हाँ ध्यान दो, अगर मान लो इसका एंटीजन ए है, एंटीबॉडी भी ए हो जाए, तब तो ये एंटीबॉडी क्या होगा, इसी एंटीजन को पकड़ ले। एंटीबॉडी जानते हो कब रिलीज होता है, जब तुम्हारे शरीर के अंदर क्या आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है। तो मान लो हमारा जो है एंटीजन क्या है, ए है, आज जो बाहर से आया उसका एंटीजन क्या है, बी है, ठीक है। तभी ना पहचान जाएगा कि ये तो हमारे शरीर में है ही, ये लग रहा है नया है, ये लग रहा है कि नया है। तब हमारा जो एंटीजन, जो हमारा जो सेल है, उसको पकड़ने के लिए कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बी बनाएगा, क्योंकि अगर ए बना देगा तो ये अपने को ही पकड़ लेगा। तो देख लो एंटीबॉडी का फिगर ऐसे होता है, एंटीबॉडी है। देखो अगर नुकीला होगा तो समझो कि वो एंटीबॉडी क्या है, ए है। अगर गोलाकार होगा समझो कि एंटीबॉडी क्या है, बी है, एंटीबॉडी बी है, ठीक है। ये हमारे एंटीबॉडी ठीक है। इतना उतार लो, आज हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम हो गया ना, इतना उतार लो। कल इसको और समझ लेंगे, लेकिन इतना उतार लो।